How's you all? Today we will read chapter 5 from class 2nd. Okay? And the chapter is The Honest Woodcutter. Okay? यानी honest means क्या होता है? ईमानदार लकड़हारा. Okay? Honesty is a great virtue. ये ईमानदारी जो होती है एक बहुत बड़ा गुण होता है ना, महान गुण होता है. इट इज़ अ क्वालिटी विच इज़ लव्ड बाई ऑल पीपल. ये ऐसा गुण है जो सबके द्वारा जो है क्या होता है, सम्मानित होता है, मतलब सबके द्वारा प्यार किया जाता है इस गुण को. बट इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड एन ऑनेस्ट मैन. लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि ईमानदार व्यक्ति मिलना ना. ईमानदार बहुत ही रेयर मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं. एन ऑनेस्ट मैन इज़ मॉरली स्ट्रॉन्ग. और नैतिक रूप से अगर हम देखें तो ऑनेस्ट मैन जो होते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं. वॉट एवर बी इज़, ऑनेस्ट मैन नेवर डज एनी थिंग विच इज़ बैड और इमोरल. और ऑनेस्ट मैन कोई भी कंडीशन हो, कैसा भी कंडीशन है, वो अपनी दृढ़ता को नहीं छोड़ते, कभी भी नैतिकता को नहीं छोड़ते, कभी भी किसी का बुरा नहीं करते हैं. ही ऑलवेज वैल्यूज़ हिज विजडम. अपनी बुद्धिमत्ता का और अपने ज्ञान का हमेशा मूल्य देते हैं, मतलब मूल्यवान मानते हैं अपने ज्ञान को, उसका यूज़ करते हैं. द स्टोरी ऑफ द वुडकटर एंड हिज एक्स टेल्स अस अबाउट द ट्रू ऑनेस्टी ऑफ द वुडकटर. ये जो स्टोरी है लकड़हारे की, ये जो हमें बताती है लकड़हारा और उसके कुल्हाड़ी की ये कहानी है, जो बताती है कि कितना लकड़हारा जो था वो कितना ईमानदार था. Although he was a poor man, जबकि वो यद्यपि वो बहुत ही पुअर आदमी था, मतलब गरीब आदमी था. Yet he controlled his greed and avoided telling lies to the water goddess. फिर भी उसने जो है अपनी लालच को, ग्रीड मीन्स क्या होता है, लालच, लालच को संभाल के रखा. मीन्स लालच पे इतना नियंत्रण था उसका, कंट्रोल था उसका, कि उसने उसको अवॉइड किया. और उस जो वाटर गॉडेस मीन्स होता है जल देवी, जो जल में प्रकट होती हैं, देवी जल में रहती हैं, उनसे उसने झूठ नहीं बोला. ठीक है. सो आगे का देखते हैं स्टोरी क्या है. वेट. ओके. वंस देयर वॉज अ पुअर वुड कटर. एक समय की बात है कि एक लकड़हारा था. ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन. वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार आदमी था. ही डिड नॉट टेल लाइज. वो कभी झूठ नहीं बोलता था ना, कभी उसने झूठ नहीं बोला था. ही यूज़ टू गो टू द फॉरेस्ट टू कट वुड एवरी डे. वो डेली जो है आदती था, मतलब रोज़ उसकी एक आदत थी कि डेली जंगल में जाता था और क्या कट करता था, लकड़ियों को प्रतिदिन. देन ही वुड सेल द वुड इन द मार्केट टू अर्न मनी फॉर हिज फैमिली. और डेली जो है वो जाके उस लकड़ियों को मार्केट में यानी बाज़ार में बेचता था और उससे पैसे लेकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था ना. वन डे ही वॉज कटिंग वुड फ्रॉम अ ट्री नियर अ रिवर. एक दिन क्या होता है कि वो अपना लकड़ी काटने के लिए नदी के किनारे जाता है, एक पेड़ के पास. सडनली हिज एक्स स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर. और अचानक क्या होता है, जो एक्स है, कुल्हाड़ी उसकी है, वो स्लिप हो जाती है. कहाँ पे, नदी में. द पुअर वुडकटर वॉज वेरी सैड. बेचारा जो गरीब लकड़हारा था बहुत दुखी था. ही स्टार्टेड क्राइंग लाउडली. बहुत तेज़ तेज़ से रोने लगा वो. ठीक है. बेचारा, अब उसके पास तो और कोई व्यवस्था थी नहीं, लेकिन वो बहुत रोने लगा. देन हियरिंग द वुड कटर्स क्राई द गॉडेस ऑफ द रिवर अपीयर्ड. जब उसकी आवाज़ सुना, उस जल में जो है कौन रहता था, जल देवी रहती थी ना. सबकी देवी देवी देवता हर जगह होते हैं ना, तो जल देवी जो थी वो तुरंत उनको कान में जब आवाज़ जाती है लकड़हारे के रोने की, तो वो तुरंत अपीयर्ड हो जाती हैं, यानी प्रकट हो जाती हैं. द गॉडेस आस्क्स द. अब गॉडेस जो हैं यानी जल देवी जो है, देवी उनसे पूछती हैं. किससे, लकड़हारे से. और क्या पूछती हैं, देखिए. वुड कटर, वाई आर यू क्राइंग वुड कटर. तुम क्यों रो रहे हो लकड़हारे. माई एक्स हैज़ फॉलन इनटू द रिवर. अब रो के कहता है कि मेरा कुल्हाड़ी जो है वो गिर गया इस नदी में
आई एम वेरी पुअर, मैं बहुत गरीब हूँ. आई कैन नॉट परचेज अ न्यू एग्स, मैं एक नया कुल्हाड़ी फिर से परचेज नहीं कर सकता, यानी ख़रीद नहीं सकता हूँ. हाउ विल आई बी एबल टू कट वुड नाउ, मैं कैसे ख़रीदूँगा, मैं कैसे, फिर जब नया नहीं ख़रीद पाऊँगा तो मैं लकड़ियाँ कैसे कट करूँगा. मैं इसमें एबल नहीं हूँ, यानी मैं अब कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं लकड़ियाँ भी अब नहीं काट पाऊँगा. रिप्लाइज द वुड कटर, ये किसने बोला, ये लकड़हारे ने जवाब दिया. किसको, जल देवी को. द गॉडेस ऑफ द रिवर वेंट इनसाइड द वाटर, जो जल देवी थी वो तुरंत क्या, उसकी बात सुन करके क्या करती हैं, अंदर जाती हैं पानी के ना. सून द केम आउट विथ अ गोल्ड एग्स, जब वापस वो आती हैं तो उनके हाथ में क्या रहता है, एक सोने की कुल्हाड़ी रहती है. इज दिस योर एक्स वुड कटर, आस्क्ड द गॉडेस, जल देवी ने पूछा कि ये बताओ लकड़हारे कि ये क्या तुम्हारी है कुल्हाड़ी. नो नो, नहीं, दिस इज़ अ गोल्ड एक्स, रिप्लाइड द वुड कटर. रिप्लाई क्या किया उसने, वुड कटर ने, कि अरे ये तो गोल्ड यानी सोने का है कुल्हाड़ी. माई एक्स इज़ मेड ऑफ आयरन, मेरी जो कुल्हाड़ी है वो किससे बनी हुई है, आयरन से. आयरन मीन्स लोहे से बनी हुई है. देन फिर क्या होता है देखते हैं. द गॉडेस अगेन वेंट इनटू द वाटर, फिर क्या होता है कि जल देवी जो थी वो फिर से पानी में जाती है. दिस टाइम शी केम आउट विथ अ सिल्वर एक्स एंड आस्क्ड द वुड कटर, इज दिस योर एक्स वुड कटर. अब फिर से दोबारा जाती हैं पानी में, फिर निकलती हैं तो उनके हाथ में क्या होता है, सिल्वर एक्स होता है, यानी चांदी की कुल्हाड़ी होती है. तो पूछती हैं लकड़हारे से कि क्या ये तुम्हारी है लकड़हारे. द वुड कटर एट वंस सेड, तुरंत उसने बोला, नो, दिस इज़ अ सिल्वर एक्स, ये तो चांदी की कुल्हाड़ी है. माई एक्स इज़ मेड ऑफ आयरन, मेरी जो कुल्हाड़ी है वो क्या है, आयरन से बनी हुई है, लोहे से. द गॉडेस अगेन वेंट इनसाइड द वाटर, फिर बेचारी जल देवी जो है अंदर जाती हैं पानी के. दिस टाइम सी केम आउट विथ एन आयरन एक्स, फिर इस बार जो था उनके हाथ में क्या था, आयरन, यानी उन जो लकड़हारे की कुल्हाड़ी थी वो लेके वो निकलती हैं बाहर. फिर क्या होता है, इज़ दिस योर एक्स वुड कटर, फिर पूछती हैं कि ये क्या तुम्हारी है लकड़हारे कुल्हाड़ी. When the woodcutter saw the iron axe, he became very happy. अब जैसे उसने अपना कुल्हाड़ी देखा वो बहुत खुश हो गया. Quickly he said, तुरंत उसने कहा, yes goddess, this is my axe. हाँ देवी, ये तो मेरा ही कुल्हाड़ी है. It is made of iron, ये तो लोहे से बना है. Thank you very much, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. I can now cut wood, अब मैं क्या काट सकता हूँ, लकड़ियाँ काट सकता हूँ. एंड सेल इन द मार्केट, और मार्केट में यानी बाज़ार में बेच सकता हूँ. टू बाई फूड फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, और क्या खरीद सकता हूँ, उस पैसे से खाना किसके लिए, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के लिए. द गॉडेस वॉज वेरी प्लेस्ड विद द ऑनेस्टी ऑफ द वुड कटर, जो देवी थी वो बहुत खुश हुई. किस लिए, क्योंकि ईमानदारी देखकर, किसकी, लकड़हारे की. द गॉडेस सेड, तो देवी ने कहा, यू आर एन ऑनेस्ट मैन वुड कटर, तुम तो बहुत ही ईमानदार हो लकड़हारे. यू डू नॉट टेल लाइज, तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो. आई विल गिव यू द गोल्ड एंड सिल्वर एक्स टू एज अ रिवार्ड, मैं तुमको ये दोनों कुल्हाड़ियाँ देती हूँ, सोने की और चांदी की दोनों. कीप दीज एक्स, इसको अपने पास रखो. वॉट एवर यू सेल देम इन द whenever you sell them in the market you can get more money, जब भी तुम इसको सेल करोगे मार्केट में तो तुमको ढेर सारे पैसे मिल सकते हैं. द गॉडेस गिव द पुअर वुडकटर बोथ द एग्स एंड वेंट इनसाइड द वाटर, देवी ने वो दोनों जो एक्स थे यानी कुल्हाड़ियाँ थी चांदी और सोने की, उस पुअर वुडकटर को दे दिया और वापस अंदर चली गई पानी के. द वुडकटर वॉज वेरी हैप्पी, वो वुडकटर बहुत खुश था. ही केम बैक होम, वापस घर जाता है. एंड घर गया एंड टोल्ड एवरीथिंग दैट ही हैड हैपन टू हिज वाइफ, सारी घटना सुनाता है कि क्या क्या उसके साथ आज हुआ. दस द वुडकटर गॉट द रिवार्ड ऑफ हिज ऑनेस्टी, और इस तरीके से वो जो लकड़हारा था उसको उसकी ईमानदारी का पुरस्कार मिल गया था. ठीक ना. तो इस स्टोरी से बच्चों में क्या समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी हमें हमेशा
ईमानदार होना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी चीट नहीं करनी चाहिए, और सच बोलोगे तो उसका रिज़ल्ट यानी परिणाम अच्छा आता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको स्टोरी ये समझ में आई कि नहीं, आप मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, गुड डे।